वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। भक्तिकाल प्रकरण 6 पे। इसके आगे हमने प्रकरण 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आदिकाल के भी चारों प्रकरण, ठीक है। और इसके नाम आपको याद होने चाहिए। आदिकाल के प्रकरण के, भक्तिकाल के प्रकरणों के नाम। आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा था और भक्तिकाल को 6 प्रकरणों में। सभी के नाम आपको याद होना चाहिए। हमने प्रकरण 5 तक कंप्लीट कर लिए। प्रकरण 6 का नाम है भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप सभी वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, तो टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रभाव उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका परिवर्तन काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर्य और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। वह शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। रामचंद्र शुक्ल अकबर के बारे में बता रहे हैं और सूर्य तुलसी, उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचनाओं पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दबसी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। आगे है, पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहां बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किया जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ तथा सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। किसका ये है? रहीम का है। जाको जस है जगत में जगत सराहो जाहि, जाको जीवन सफल है कहत अकबर शाही। नरहरि और गंग ऐसे कवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये अकबर का है। आगे है, यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र भी फिर खुल गए, जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पे कवित्त सवैया और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं में अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा में ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना
की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। किसकी रचना है? हृदय राम की, हनुमान नाटक। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचना देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं ज्ञान वार्ता है। नाटक नहीं ज्ञान वार्ता माने हैं। आगे है, इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। अब कवि के बारे में कह रहे हैं छीहल के बारे में क्या कह रहे हैं इसको हम देखते हैं। राजपुताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहे में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकी। पंच सहेली नाम से छोटी सी पुस्तक दोहे में राजस्थानी भाषा में बनाई। किसने? छीहल ने। पंच सहेली, इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंच सहेली में 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग से हैं, ये उस पंच सहेली का दोहा है। देखा नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु, नाव चंदेरी परगटा जनु सुरलोक समान। ये है उसकी। इनकी लिखी 52 भी, जिसमें 52 दोहे हैं। अगले कवि के बारे में लालच दास, छीहल का हो गया। अब अगले कवि हैं लालच दास। ये रायबरेली के हलवाई थे। कहाँ के रहने वाले थे? लालच दास रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नामक पुस्तक अवधि मिली भाषा में बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे तब पता चलता है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन अभी हम जो अंडरलाइन किए थे, जैसे ये वाला लालच दास की है। संवत 1585 में उन्होंने हरिचरित लिखी थी। संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नामक पुस्तक अवधि मिली भाषा में बनाई थी। भागवत दशम स्कंद भाषा लालच दास। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाई में लिखी गई हैं। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसा दा तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई। अगले कवि हैं कृपा राम। कृपा राम के बारे में देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल का जो भी कहे हैं पूछा ही जाता है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आप रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कृपा राम के बारे में देखते हैं। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगड़ी नामक ग्रंथ दोहे में बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कृपा राम का हित तरंगड़ी काफी बार पूछा जाता है, जो कि दोहे में है। हित तरंगड़ी रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि कवि और कवियों ने बड़े छंदों का विस्तार से श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघरता के विचार से दोहे में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे, जो अब नहीं मिलते।
हित तरंगड़ी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सिद्धि निधि शिव सुखचंद्र लिखी माघ शुद्धि तृतीयाशु, हित तरंगनी हो रची कवि हित परम प्रकाशु। दो में से एक बात तो हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए। हित तरंगड़ी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में है। कुछ नमूने देखिए। लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विष पूरी, मन मृग बेधे मुनि के जग जन सहत विशूरी। अगले कवि हैं महापात्र नरहरि बंदी जन के बारे में देखते हैं। इनका जन्म संवत 1562 और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार में मिली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, महापात्र नरहरि बंदी जन को पूछा जा सकता है। अकबर महापात्र की उपाधि कहाँ मिली थी? अकबर के दरबार में मिली थी। ये अरूनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पे और कवित्त कहे हैं। इनके बनाए दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी मंगल और छप्पे नीति। रुक्मिणी मंगल नरहरि का है, बंदीजन का रुक्मिणी मंगल और छप्पे नीति। एक तीसरा ग्रंथ है कवित्त संग्रह, भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया गया, जिस प्रकार कहते हैं अकबर ने गोवध बंद कराया था। अगले कवि हैं नरोत्तम दास। पांचवें कवि हैं नरोत्तम दास। ये सीतापुर के जिले बाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। नरोत्तम दास कहाँ के रहने वाले थे? सीतापुर के जिले बाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिवसिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा गया है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वाला। सुदामा चरित ग्रंथ के लेखक हैं नरोत्तम दास। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। सुदामा चरित में घर की दरिद्रता का सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है, तथापि इसकी रचना बहुत सी सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य ध्रुव चरित भी लिखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्या था? सुदामा चरित। इनका सुदामा चरित नरोत्तम दास का और ध्रुव चरित दोनों ही पूछा जाता है। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नरोत्तम दास। पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित का यह सवैया बहुत लोगों के मुख से सुनाई पड़ता है। शीश पगा ना जगह तन पे प्रभु, जाने के को वही वसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपनिह को नहीं शामा। कृष्ण की दीनवत्सता और करुणा का भी एक सवैया है। कैसे बिहाल विवावन को भय, कंटक जाल कड़े पग पोए जोए। आज हमने 5 कवि देखे। अब अगले वीडियो में हम आगे 6वें कवि आलम से देखेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग बोर होने लगते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप बहुत ही विस्तार से रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के बारे में कहा है। यहाँ से पूछा ही जाता है रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।